जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों की। सबसे पहली खबर, राजस्थान बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट हो चुका है जारी। राजस्थान बोर्ड से 12वीं की परीक्षाओं में भाग लेने वाले 8,93,616 छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को रिजल्ट जारी होने का बेहद इंतजार था, जो आज खत्म हो गया है। विज्ञान, कला और वाणिज्य स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है। राजस्थान बोर्ड 12th रिजल्ट 2025 जारी होने के बाद डायरेक्ट लिंक 2 वेबसाइट्स पर हैं, rajresults.nic.in पर, उसके साथ rajeduboard.rajasthan.gov.in पर। वहीं दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने समावेशी शासन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार की ओर से आवंटित घरों में 4% घर दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व होंगे। सरकार की यह पहल सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और सुलभता की दिशा को दर्शाती है। सभी के लिए आवास की सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार 25 जून साल 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। वहीं बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एक बड़ी राहत, अब हर महीने 3500 रुपए मिलेगी पेंशन। ओडिशा सरकार ने राज्य के वृद्धजनों और गंभीर रूप से दिव्यांग नागरिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने उनकी मासिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3500 यानी कि 3500 रुपए कर दी है। यह नई पेंशन दर जनवरी साल 2025 से लागू मानी जाएगी और जून 2025 तक सभी पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का होगा आगाज। देश की राजधानी दिल्ली में 23 और 24 मई को राइजिंग नॉर्थ ईस्ट द इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय समिट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की व्यापारिक और निवेशीय संभावनाओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रही है। वहीं समिट का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और फिक्की, उसके साथ इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से हो रहा है। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र की भू रणनीतिक स्थिति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, कुशल कार्यबल और आसपास के देशों में उपलब्ध बाजार तक पहुंच को उजागर करना है। वहीं बिहार में रालोजपा का महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ अब मिलकर लड़ेगी। महागठबंधन के साथियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। गुरुवार को स्थानीय परिसदन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में घूमकर जिलों के साथियों के साथ बैठक कर संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती को लेकर आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है। पार्टी के साथियों के अनुरोध पर जिले के घेलाड़ प्रखंड के मोहनपुर वरदाहा गांव स्थित दीना भद्री मेले का उद्घाटन करने के बाद समस्तीपुर जिले के लिए प्रस्थान मैं करूंगा। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई-पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई-पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।